हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के एक ऐसे सीरीज में जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दोस्तों, फिजिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं और उसमें मजा आना चाहिए तो उसके लिए आपका बेसिक जो समझ होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है फ्लेमिंग्स हैंड रूल। आपको पता है आपके पास भी दो हाथ है और फ्लेमिंग साहब के पास भी दो हाथ था, परंतु उन्होंने उस दोनों हाथों का क्या उपयोग किया? उन्होंने उस दोनों हाथों के लिए कुछ कुछ नियम दे दिया जो कि बच्चों को बाद में पढ़ने में बहुत मजा आया। अच्छा सर, मुझे तो उतना मजा नहीं आया। अगर नहीं आया है तो अभी आएगा। आज आप फ्लेमिंग के दोनों हाथ के रूल के बारे में सीखेंगे, परंतु सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इस बात के बच्चे को होता है कि ये रूल दिया क्यों भाई, क्या है ये रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, छोटा सा वीडियो जिसमें आपको फ्लेमिंग के हैंड रूल के बारे में सब कुछ समझ में आएगा। क्यों दिया, कहां यूज होता है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। आपके पास भी लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड है और उसमें 3 फिंगर है, 1 2 3। नहीं सर, मेरे में तो 5 है। हमें भी 5 है। आपको यूज कितने का है? 3 का। थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इस तीनों को परपेंडिकुलर करने की आदत डाल लें, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। क्यों पढ़ते हैं ये फ्लेमिंग्स हैंड रूल यानी लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले ये जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हुआ हो तो उस वायर पर एक फोर्स लगता है। उस वायर पर क्या लगता है? फोर्स। कब? जब उसमें करंट फ्लो। इसी चीज पर बहुत सारे चीज काम करते हैं। आप लोगों के जीवन में बहुत जगह ऐसा चीज है जिस पर कि वायर के चलते क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब आते हैं, वायर में करंट किधर की ओर है? ऊपर। और ये जो क्रॉस बना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अब सवाल है कि फोर्स किधर लगेगा। यही बच्चों कंफ्यूज हो जाते हो और सारे बच्चे लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए ही रूल है और उसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दोस्तों जस्ट अब स्टार्ट करते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप अपने तीनों फिंगर को परपेंडिकुलर ऐसे रख लें जैसे हमने रखा है। जल्दी से कर लें। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। अब आपको पता है 3 चीज है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। फोर्स यानी FBI। चलिए अब थोड़ा सा राजनीति की ओर चलते हैं। राजनीति, सर पढ़ाई में राजनीति? हाँ जी। आप CBI का नाम सुने हैं? यस सर सुने हैं, वही जो बीजेपी के लिए काम करती है। पगले, CBI बीजेपी के लिए काम नहीं करती है, CBI तो देश के लिए काम करती है। ओ हो सर, मुझे लगा था बीजेपी के लिए काम करती है। जैसे हाल फिलहाल में मुझे भी वही लग रहा है, परंतु जैसा CBI है उसको तो देश के लिए काम करना था। तो चलो दोस्तों आओ, CBI आपको तो पता है, CBI एक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि बहुत चीज पता करती है। चलिए उसी तरह अमेरिका में भी एक है जिसका नाम है FBI। क्या नाम है? FBI। एक एजेंसी है जो कि CBI से भी बहुत पावरफुल, होशियार है। हमारे CBI भी कम होशियार नहीं है। FBI, सर ये तो हमारे से मिलता जुलता है। यस, F मींस फोर्स, B मींस मैग्नेटिक फील्ड, I मींस करंट। तो दोस्तों अब आप अपने हाथ पर लिख लें FBI। ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि हमेशा आपको याद रहेगा। तो अपने थंब पे लिख लें F, फर्स्ट फिंगर पे लिख लें B और मिडिल फिंगर पे लिख लें I, तो बन जाएगा FBI। इसका मतलब अब देखिए, अगर आपका फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो, मिडिल फिंगर करंट की ओर हो, तो आप थंब जो आपका होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो चलिए आपके सामने लाते हैं। ये देखिए, ये है मिडिल फिंगर करंट की ओर, ये है फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो ये किधर की ओर? इधर। तो यानी इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। क्योंकि यह थोड़ा सा मुश्किल है इसीलिए बच्चे इसको जान नहीं पाते हैं, परंतु एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे FBI, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो कैसा लगा मेरा ट्रिक? अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और
दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसका यूज क्या होता है, कहीं भी अगर करंट पर फोर्स निकालना हो तो डायरेक्शन बताने के लिए आप लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड के। देखिए आपको भी पता है अलग अलग हाथों का अलग अलग उपयोग है या नहीं। तो अब हम लोग करने वाले हैं राइट हैंड का उपयोग। किसके लिए, फ्लेमिंग साहब ने जो बताया। तो फिर से हमारे 3 फिंगर काम आएंगे, यहां भी 3 फिंगर काम आएंगे। और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा ही सुंदर लगा था जब यहां देखे थे। देखिए हाँ या ना, टिंग 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 टिंग। आइए तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो सबसे पहला सवाल है कि राइट हैंड का यूज होता कहां। आइए तुरंत मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, याद रखिएगा कोई भी वायर है, सब कुछ वैसा ही है, और अगर इसको हम इधर की ओर खींचें, फोर्स लगा करके उधर खींचें, तो इसमें एक करंट होना उत्पन्न होगा। तो पिछले में क्या था, पिछले में मैग्नेटिक फील्ड और करंट था, तो हमको फोर्स मिला था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स है तो हमको करंट मिलेगा। आई बात समझ में। पिछले में क्या हुआ था, पिछले में बी और आई था, एफ मिला था, इसीलिए बन गया था एफ बी आई। क्या बन गया था, एफ बी आई। बी और आई था, एफ मिला था, इसमें एफ और बी है और क्या मिलेगा, आई। अब सवाल है कि इसमें करंट ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे। ये चीज किसने बताया था, फैराडे साहब ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में वायर को आप मूव कराओगे तो उसमें करंट हो सकता है या ईएमएफ हो सकता है। ईएमएफ मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। अब वो किधर हो सकता है, ऊपर या नीचे। इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आई बात समझ में। तो फिर से अपने राइट हैंड के तीनों फिंगर को ऐसे कर लें और फिर से लिख दें एफ बी आई, एफ बी आई। तो अब एफ जिधर है उधर अंगूठा कर दें, बी जिधर है उधर फर्स्ट फिंगर कर दें, और आई जिधर होना चाहिए उधर आपका मिडिल फिंगर होगा। यानी आई का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। यानी उसका जस्ट उल्टा, उसमें फोर्स इधर था, इसमें फोर्स उधर है। उसमें फोर्स उत्पन्न हुआ था, इसमें फोर्स लगाए। तो आशा करते हैं आपको लेफ्ट और राइट दोनों समझ में आया होगा। लेफ्ट में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं और इसमें करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा। और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट, लेकिन ट्रिक दोनों का सेम है, एफ बी आई। आ जाओ एक बार फिर से, एफ के तरफ रख दो अंगूठा, बी मैग्नेटिक फील्ड और करंट किधर, आई ऊपर की ओर। तो इसमें आप क्या पता किए, करंट का डायरेक्शन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जुड़े रहिए इस चैनल से, और भी फायदा होते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।